तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान के। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2.1 खत्म कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 40 मार्क्स की तैयारी फ्री में करवाई जाएगी। दूसरा, मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पे आपको फ्री में क्विजेस और पीडीएफ करवाए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को अब शुरू किया जाए। प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वैल्यू पर आपको क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है कि x बराबर 2 पर इसका मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 3 पर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ क्या कह रहा है? पहला मान आपको ज्ञात करना है कितना, x बराबर 0 पर इसका मान क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। दूसरा कह रहा है x बराबर -1 पर इसका मान क्या होगा वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर ये आप इस तरह से करके नहीं जाएंगे तो वहां पे हो सकता है कि आप फंस जाएं। देखिए जैसे कह रहा है ना कि क्या कह रहा है, पहले तो बहुपद लिख लेते हैं 5x - 4x² + 3। ठीक है, इस बहुपद का मान आपको कहां पे निकालना है? x बराबर 0 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें है ना, इस बहुपद में मान हम क्या रखेंगे? x का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो 0 रख के हम देख लेते हैं क्या होता है। x × 0, यहाँ पे x था, 5x था, तो x पे 0 रखेंगे, -4, 0 का स्क्वायर कर देंगे +3। तो आप जानते हैं कि 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो मेरा मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये वाला जो बहुपद है इसका मान x पर कितना होगा? x = 0 पर कितना होगा मान इसका? 3 होगा। ठीक है, अगला देखिए, -1 पे रखेंगे तो क्या होगा? ठीक उसी तरह हम पहले बहुपद रख देंगे 4x² + 3। इस बार हम लोग x के जगह पर क्या रखने वाले हैं? x के जगह पर -1 रखने वाले हैं। ठीक है, -1, तो 5 की जगह पर -1 रख देंगे, यहाँ पर -1 का स्क्वायर कर देंगे +3 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, और ये माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये -4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी -4 था पहले, अभी भी यही रहेगा, तो +3। तो आप देख रहे हैं कि -9 + 3 = -6 हो जाएगा मेरा आंसर। तो अगला जो ये वाला है ये आप मुझे करके कमेंट में बताएंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P(0), P(1) और P(2) का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिख देते हैं P(y) क्या दिया हुआ है मेरा? y² - y + 1। तो ये तो मेरा हो गया बहुपद। ठीक है, इस बहुपद का वो हमको मान पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है? P(0) पे, P(1) पे, P(2) पे। तो पहले P(0) पे निकाल लेते हैं। P(0) मतलब y जहां जहां रहेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे? 0 रख देंगे, 0 + 1। तो ये 0 हो गया और 1, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1। यानी कि आप इससे कैसे समझ सकते हैं कि ये इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो बहुपद है ना, ये वाला बहुपद, इसका P(0) पर मान कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम आपको दे देगा कि P(0) ऑफ इतना। ठीक है, ऐसे लिख देगा। देखिए कैसे लिख देगा? P(0) लिख देगा और आपको बहुपद दे देगा इतना। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे y के जगह पे आपको 0 पुट कर देना है और उसका मान निकाल देना है। ठीक है, अगला देखेंगे P(1). ठीक है, पॉलिनोमियल तो वही रहेगा मेरा, y² - y + 1 रहेगा। अब इस बार P(1) पे देखना है, तो इसका 1 वैल्यू रख देंगे, 1 का स्क्वायर - 1 + 1। तो ये 1 खत्म हो गया, मेरा आंसर क्या जाएगा? 1 हो जाएगा। अब P(2) पे देखते हैं क्या होता है। P(2) पॉलिनोमियल वही रहेगा, पॉलिनोमियल चेंज नहीं होगा मेरा, ये बात याद रखिएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा, तो 4 - 2 + 1, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि नहीं? 4 में 2 घटेगा तो 2 और +1 3। ठीक है, तो मेरा वैल्यू क्या आ गया? 1 1 3, मतलब 0 पे आ गया 1, फिर 1 पे आ गया 1, फिर और क्या है? 2 पे आ गया 3। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आपको सारा सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे फिर इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो इसका क्यूब कर देंगे, जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा वही कर देंगे। ठीक है, एक और हम आपको फॉर्मूला कर देंगे, ये वाला करके दिखा देते हैं। P(x) क्या कर रहा है? P(x) x - 1 और
एक्स प्लस 2। इसका हम पी ऑफ 2 निकाल के दिखा देते हैं आपको। पी ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? एक्स के जगह पर 2 रख देंगे, कुछ नहीं करना है हमको। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो पी ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा ये बना लीजिएगा, इसमें कोई दम नहीं है कि आप नहीं बना पाए। आगे हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे। क्या कह रहा है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। पहले तो ये मान आपको पता होना चाहिए कि शून्यक मतलब क्या होता है। शून्यक मतलब होता है कि ये वाला जो बहुपद है इसमें एक ऐसा वैल्यू रख देंगे जो इसका वैल्यू क्या कर देगा? 0 कर देगा। इसका वैल्यू 0 कर देगा। कैसे एग्जांपल देखिए, पहला से ही हम लोग शुरू करेंगे। पी ऑफ एक्स बराबर क्या है? 3x प्लस 1, यही है मेरा। अब पूछ रहा है हमको x बराबर 1/3। पूछ रहा है क्या ये वैल्यू इसका शून्यक है? मतलब क्या कि x के जगह पे जब आप इसको रखेंगे तो क्या p ऑफ 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा? तो हम करके देखते हैं। p ऑफ -1/3 रख देते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ -1/3 प्लस 1 है। देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? -1 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बताइए क्या कि -1 x का वैल्यू जब -1/3 रखेंगे तो क्या p ऑफ x का वो शून्यक होगा? तो आप कहेंगे हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम x का वैल्यू -1 रखेंगे, इस समीकरण में -1/3 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है? 0 आता है। जब इस बहुपद में हम इसको रखेंगे 0 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इस चर के जगह पे आप जो वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू इस बहुपद का मान 0 कर देगा, 0 कर देगा। तो x के उस वैल्यू को इस बहुपद का क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको हम दे देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई। अब आपका इसको बताना कि शून्यक होगा कि नहीं होगा भाई। x इक्वल टू 4/5 पे, ठीक है। तो x जहां पे है वहां पे 4/5 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। p ऑफ 4/5 बराबर 5 रहेगा। यहाँ पे 4/5 अब माइनस पाई। 4 से 4 कट गया और मेरा क्या आ गया? तो ये बात बताइए कि ये शून्य होगा क्या? नहीं होगा। शून्य कैसे नहीं होगा? क्योंकि इसका मान 0 नहीं आया ना। हम जो यहाँ पे x का वैल्यू जब ये रखे तो इस समीकरण का 0 नहीं आया। इस समीकरण का वैल्यू क्या आ गया? 4 माइनस पाई आ गया। तो ये शून्य 0 नहीं आया, तो ये शून्य नहीं है। ये वैल्यू है लेकिन शून्य नहीं है भैया। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे अगला क्या कह रहा है। तीसरा नंबर देखिए, p ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, x का वैल्यू 1 -1। अब कह रहा है कि क्या बताइए कि ये दोनों वैल्यू के लिए इसका मान 0 है क्या? देखिए कंफ्यूज मत कीजिए, शून्य वहां पूछेगा आपको ऐसे ही कि इतना का शून्य ज्ञात कीजिए, या इतना का इस वैल्यू पे ये शून्य है क्या, ये इसका शून्य है क्या, चेक वेदर इट इज द जीरोज ऑफ इतना और नॉट। तो ये आप ध्यान रखिए कि जिसका वैल्यू ये वैल्यू पहले हम यहाँ रखते हुए देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर -1 हो गया, तो यहाँ 1 -1 हो गया, यानी कि 0। तो ये तो है भैया। -1 रख के देखते हैं एक बार। -1 का स्क्वायर -1, फिर एक बार देखिए 1 -1, ये भी 0 हो गया। मतलब 1 और -1 दोनों इसका शून्यक है। ठीक है, 1 और -1 क्या है? दोनों इसका शून्यक है। क्योंकि जब हम x का वैल्यू, जब हम चर के मान पर, किसी बहुपद के चर पर जब हम एक ऐसा वैल्यू रखते हैं जिससे उस बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? उस मान को हम लोग क्या कहेंगे? उसका शून्यक कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला बहुपद में, ये वाले बहुपद में जब हम ये और ये रखे तो इसका वैल्यू क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका शून्यक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से देखिए सारा यहाँ से यहाँ तक में कोई दम नहीं है, आप सारा कर लीजिएगा। बोलिएगा तब एक और ये वाला कर देते हैं, थोड़ा टफ लग रहा है तो ये वाला भी हम कर देते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर, p ऑफ x बराबर कितना है? 3x स्क्वायर -1, और जहाँ पे x का वैल्यू आपको कितना निकालना है? -1/√3, 2/√3। पहले हम ये वाला वैल्यू रख देते हैं, p ऑफ -1/√3। जो यहाँ पे रखेंगे, जहाँ x आएगा वही वैल्यू इसमें रख देंगे। 3 रख दिए और -1/√3 का स्क्वायर
और माइनस का यहाँ 1 आ गया। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे, मतलब 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज हो जाएगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं। जैसे ये हम बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, यही तो है इसका स्क्वायर। तो ये माइनस कर जाएगा 1 गुना 1 और √3 गुना √3 हो जाएगा। तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ पे एक 1 बचा और ये -1 बचा। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो बहुपद है ना, ये वाला 3x² - 1 जो है, जब उसका वैल्यू x = -1/√3 रखेंगे तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, शून्यक है। -1/√3 क्या है, इसका शून्यक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखते हैं कि है कि नहीं। P of x = 3x² - 1। अब x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, √3/2, सॉरी 2/√3। तो ठीक उसी तरह 3 तो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे जब हम करेंगे तो 2 दूना 4/3 -1, 3 से 3 कट गया, 4 - 1 3। तो ये क्या हुआ, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक शून्यक है और एक शून्यक नहीं है। ये वाला तो था, ऊपर वाला तो है, ये वाला शून्यक नहीं है क्योंकि यहाँ पे शून्य वैल्यू उसका नहीं आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, वैल्यू 3 आ रहा है, तो ये इसका शून्यक नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आज लास्ट देख रहे हैं, 4th नंबर हम लोग। देखिए 4th नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसका शून्यक क्या होगा। P of x = x + 5 है, तो इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है, देखिए एकदम आसान है। कैसे आसान है कि कह रहा है P of x = x + 5, ठीक है। आपको इसका शून्यक ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, P of x = 0 कर देना है आपको। P of x = 0, P of x = 0 जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 = x + 5 या फिर x + 5 = 0। और जो क्या इम्प्लाइज करता है, x बराबर क्या हो जाएगा, -5। ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 है, ये इक्वल टू इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा कि नहीं। तो x का क्या वैल्यू रखेंगे तो इसका शून्य हो जाएगा, -5 जब रखेंगे तो शून्य हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, -5 है, ये x + 5 है। तो ये x के जब आप -5 रख देंगे तो +5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। तो अभी हम बताए थे कि वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर देता है वही क्या होता है, उसका शून्यक होता है। ठीक इसी तरह आप किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे 2x + 5 का शून्यक अगर आपको फाइंड करना है, P of x = 0, तो P of x = वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो 2x + 5 = 0 हो गया। तो x = क्या हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 2x = हो जाएगा, इधर जाएगा तो -5, x = क्या हो जाएगा, -5/2। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, -5/2 हो गया। तो इसका शून्य क्या हो गया, शून्य वो वैल्यू जिसको 0 कर देगा तो क्या होगा, -5/2। आप देख भी सकते हैं करके, यहाँ पे ऐसे है, x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, -5/2 रख देंगे, ये इससे कट जाएगा, -5 आ गया, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम में आप ऐसे करते मत बैठ जाइएगा। सपोज कीजिए कि एग्जाम में हमको कोई सब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये लेते हैं 3x - 2 दे दिया, ठीक है, कि इसका शून्यक फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम दिमाग में ही करेंगे कि दिमाग में हमको क्या करना है कि इतना = 0 कर देना है, इतना = 0 करेंगे और दिमाग में ही सोचेंगे कि ये इधर चल जाएगा तो 2 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा मेरा। ठीक है, डायरेक्ट आपको करना है, उतना नहीं सोचना है, उतना नहीं करने बैठिएगा कि P of x = 0 ये वो, तो वो सब नहीं करना है। आगे एक और हम आपको कर देते हैं, कौन सा है, देखिए cx + d, P of x = 6 + d, इसका शून्य ज्ञात करना। तो फिर वही करना है, इतना = 0, लेकिन एग्जाम में आप वैसे नहीं कीजिएगा, दिमाग में कीजिएगा डायरेक्ट, cx बराबर -dx बराबर -d/c। ठीक है, बाकी ऑप्शन से जब हम PYQ बताएंगे तो आपको वो भी बताएंगे कि ऑप्शन से भी डायरेक्ट आप ये शून्य निकाल सकते हैं, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगा। तो आज का क्लास हम लोग यही रखेंगे, 2.2 एक्सरसाइज जो है वो हमारा आज यहाँ पे खत्म होता है। कल हम लोग 2.3 बहुपदों का गुणनखंड, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। तो आप कल के क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।